और ये बात आप हजरात के पेश नज़र है कि खुदावंद आलम ने अव्वल अक़ल ही को खल्क़ किया था और अक़ल को खल्क़ कर कर अक़ल की इताअत को देख कर उसी अक़ल को खुदावंद आलम ने अपने लिए हुज्जत बना दिया। इसी तरह आपके यहाँ हमारे यहाँ अक़ल पाई जाती है। जैसे एक बिल्कुल बदीही कौल है जिससे हर एक वाकिफ़ है कि जितने भी इबादत ज़ाहरी हैं वो सारी की सारी इबादत ज़ाहरी के लिए ये शर्त लगाई गई है कि बालिग़ और आक़िल हो। तो पता चला अक़ल का होना और है, आक़िल का होना और है। तो चुनांचे अक़ल है, अगर आक़िल नहीं है, इसकी मिसाल अक्सर लोग दीवाने नजर आते हैं, तो इन दीवानों को देखकर समझना चाहिए कि अक़ल है मगर आक़िल नहीं है। जो आक़िल नहीं है उसको पागल कहा जाता है, दीवाना कहा जाता है। और औखला अपने दरमियान दीवाने और पागल को नहीं बिठाते जी, उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं देते। हर चंद के वो भी जिस्मानियात रखता है और ये भी इम्कान है, मुमकिन है कि खूबसूरत होगा जी, हसीन होगा, गोरा होगा, चेहरे पर दाढ़ी भी होगी और तमाम चीज़ें होंगे, मगर ये कि एक ऐसा शख्स है जो सियाह रूह है मगर ये कि उसके पास अक़ल है। तो पता चला ज़ाहिरी हुस्न को नहीं देखेगा, आक़िल। क्यों? आक़िल इस बात से वाकिफ़ है कि हुस्न बरबिनाए सूरत नहीं है, जिस्म नहीं है। ये चेहरे की बुनियाद पर हुस्न नहीं है, बल्कि मासूम ने हुस्न की ये तारीफ की गई है कि हसीन वो है जो आक़िल है। तो पता चला जिसके पास अक़ल होती है वो हसीन होता है। अब जो अक़ल नहीं रखते बेवकूफ़ लोग चेहरों को देखते हैं। मैं आपकी तो मिसाल नहीं दे सकता, मगर ये कि मैं खुद अपने वजूद की मिसाल दे सकता हूँ जी। इस पर तो कोई पाबंदी नहीं है, ना कोई पाबंदी लगा सकता है। खादिम आप हज़रात के दरमियान है जी, फराज़े मिंबर पर आता है। अब जो बेवकूफ़ होते हैं मेरे चेहरे को देखकर कहते हैं इसका चेहरा देखो जी। जो पागल होते हैं ऐसे कमेंट्स पढ़ा हूँ मैं, अरे क्या बदसूरत है, वही नहीं देख रहा है ये कहने वाला कौन है, हुस्न का ताल्लुक़ किससे है। नहीं, थोड़ा बेदार होंगे आप हजरात। एक हदीस मशहूर व मारूफ पेश करूं, बशर्ते कि थोड़ा बेदारियों का सबूत दे, मैं बेदार करूंगा, पिलाऊंगा। इंशाअल्लाह ताला इसी में दरसे तौहीद भी है, हदीस बारहा की सुनी हुई है। बिल्कुल मैं एक नए रुख से इस हदीस को आप हज़रात की बारगाह तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाहु जमीलुन युहिब्बुल जमाल। अल्लाह जमील है, जमाल से मोहब्बत करता है। बच्चे बैठे हैं। अल्लाह हसीन है, अल्लाह हसीन है, हुस्न से मोहब्बत करता है। चले बात की चीज तो समझ में आ रही है। हुस्न से हमको समझना है अल्लाह हसीन है। अल्लाह जमीलुन,
अल्लाह कौन है? जमील है, हसीन है, यानी वो अल्लाह जो जिस्म और जिस्मानियत से बिल्कुल मुबर्रा, जिस्म नहीं है, वो वाजिबुल वजूद, वो अज़ली व अबदी, जो असीरे ज़मानो मकान नहीं, वो वाजिबुल वजूद जिसके ताल्लुक से मासूम इन लफ्जों में तारुफ करा रहे हैं, हुआ अहतजबल उक़ूल कमा अहतजबल अब्सार। हुआ वो ऐसा है कि वो अक्ल में नहीं आता ना अब्सार में आता है। कोई उसका इदराक नहीं कर सकते अल्लाह का, तो कह रहे हैं मासूम हुआ वो अक्ल में नहीं आता। अक्ल में तो वही चीज आएगी ना जो अब्सार में आए। बात वाज़ेह हो रही है? क्या मारूजा कर रहा है खादिम? जो चीज निगाहों में आए, निगाहों से दिखाई दे, वो अक्ल में समा जाएगी। मिसाल देता हुआ चलूं, मैं यहाँ जितने मोमिनीन तशरीफ फरमा है सबको देख रहा हूँ, तो पता चला मेरी निगाहों के सामने है आप। अब मेरी निगाहों से ओझल हो जाएं, चले जाएं, और कोई आपका नाम ले ले, फौरन आपका तस्वुर मेरी अक्ल में आ जाएगा। वजह क्योंकि ये आंखों से मैं देख चुका हूं। अगर कोई कह दे माइक, देख रहे हैं माइक, तो माइक आपकी अक्ल में आएगा चाहे माइक हो या ना हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हद निगाह में आए। कैमरा आपकी हद निगाह में है, ये देख लिए, एक बार देखे, अब्सार आंखों से देखे, मुशाहिदे में आया। जब ये मुशाहिदे में आया, अक्ल में आया, अक्ल में आया, मखलूक हो गई। तवज्जो भाई, मैं क्या मारूजा कर रहा हूँ, गौर फरमाए। यानी मासूम कह रहे हैं कि जो चीज अक्ल में आ जाए वो मखलूक हो जाए, वो मखलूक हो जाए। तो खुदावंद आलम अक्ल में नहीं आता, ना ये कि दिखाई देता है। इसलिए कहा जा रहा है कि वो ऐसा वजूद महज है कि बस माना जाता है, दिखाई नहीं देता, इशारे में नहीं आता। जी, अगर मैं आपसे पूछूं बताएं माइक कहाँ है, फौरन आप इशारा करेंगे, तो पता चला जो ये इसका वजूद है आपकी निगाहों के सामने है। जब आपकी निगाहों के सामने है, इशारे में आया, महदूद हुआ, इशारे में आया, महदूद हुआ। देखें, मेरी ये कोशिश होती है जब कभी जिक्र करने का मौका मिलता है, अहले बैत के मौका अता करते हैं, बानिए मजलिस नहीं। बानिए मजलिस खुश होंगे, बानिए मजलिस नहीं। लाख वो पढ़ाने की कोशिश करें, अल्लाह और अहले बैत चाहे तो पढ़ सकते हैं, या ये लाख वो न पढ़ाने की कोशिश करें, बहकावे में आ जाएं, मगर अल्लाह और अहले बैत अगर चाह रहे हैं आस्ताने असगरी के मिंबर पर आ सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्यों? अल्लाह और अहले बैत चाह रहे हैं। जब अल्लाह और अहले बैत चाह रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता। तो खादी में मारूजा कर रहा है, जब मेरी ये ड्यूटी है, अहले बैत ने मुझे ये मनसब अता किया है,
मैं उनका नमक खा रहा हूं, मैं नमक हरामी नहीं करूंगा, नमक हरामी नहीं करूंगा। खा रहा हूं मौला का, गा रहा हूं मौलवी का। अरे ये क्या बात हुई? कोई मौलवी मुझे नहीं पाल रहा है, मौलवी के टुकड़ों पर नहीं हूं, मौला पाल रहा है। मेरा राज़िक मेरा मौला है, मेरा राज़िक। अब ये बदअकीदगी फैलाई जा रही है ऊंची सतह से। नहीं 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 नहीं, नहीं। राज़िक सिवाय अल्लाह के कोई और नहीं है, राज़िक सिवाय अल्लाह के कोई और नहीं है। याद रखो, राज़िक से राज़िक की पहचान है, खालिक से खालिक की पहचान है, मखलूक से मखलूक की पहचान है, आबिद से आबिद की पहचान है। अब देखेंगे, आबिद से आबिद की पहचान है, रब से रब की पहचान है, माबूद से माबूद की पहचान है, इलाह से अल्लाह की पहचान है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। क्या है कोशिश? मेरी कोशिश क्या होती है वो बयान करना है। मेरी कोशिश ये रहती है कि बचपने में वालिदा ने जो कलमा याद दिलाया उसको दोहराना नहीं है। कलमा याद हो गया, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह याद हो गया, मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद हो गया, अलियन वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फज़्ल याद हो गया। ये कलमा यानी हमारी माँ ने हमको ये कलमा याद दिला दिया। जब ये याद हो चुका, अब ये कहा जा रहा है पहचानो। क्या पढ़े? पहचानो। तो पता चला कलमा सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है, बात नहीं पहुंचा सका, क्योंकि उलमा के दरमियान एक जाहिल गुफ्तगू कर रहा है, मैं नहीं पहुंचा सका अपनी गुफ्तगू। अगर कोई मेरा हिंदू भाई आ जाए, वो हिंदू भाई आकर वो क्या आपके किताबों में ला इलाहा इल्लल्लाह है, आपके किताबों में मुहम्मदन रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी किताबों में अलियन वलीउल्लाह है अलैहि सलातो वस्सलाम। तो मैंने कहा हाँ जी हाँ है। तो कब जैसे कहा वो पढ़ा, मैंने कहा मुसलमान हो गए। बात पहुंची? अगर कोई हिंदू भाई कलमा दोहरा दे तो क्या मुसलमान हो जाए? अबे कब तक गैर मुस्लिम बने रहोगे? हैं? ये समझ लेना और है कि शिया के घर पैदा हुए लिहाजा शिया है। तो ये कोशिश है मेरी कि मैं अपने बच्चों को ये बताऊं कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है। क्योंकि इलाह कहते किसको हैं? इलाह। अगर मैं ला को हटा दूं, सिर्फ इलाह कह दूं, सभी कहेंगे अल्लाह, कहेंगे ना अल्लाह, सभी कहेंगे। इल्लाह को हटा दूं और अलिफ लाम लाम है ये बता दूं तो क्या कहेंगे? अल्लाह। पता चला ला को हटाए इला रहा, तो वो भी अल्लाह और ये भी अल्लाह। तो पता चला वो ला क्यों है, ये इल्ला क्यों है, पहचानना लाजमी। बात वाज़ेह हो रही है? क्या मर्दा कर है? क्योंकि कलमे में पहला लफ्ज है ला, दूसरा है इलाह,
तीसरा है इल्लाह, चौथा है अल्लाह। ये भी चौथे नंबर पर है। चलो है, ये चौथा लफ्ज है अल्लाह। तो ये मेरी कोशिश है, इसीलिए खादिम मेहनत कर रहा है। मेरी मेहनत को रायगा न जाने दो मेरे बच्चों। बड़े पुराशौक दौर से हम गुजर रहे हैं, पुराशौक दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि मौला को जो न पहचाने वो मौलवी को मौला कहने लगेगा। वो हो रहा है। इमाम को जो न पहचाने एक कसीफ को इमाम कह देगा। ये लफ्ज को याद रखना, इससे काम लूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। यानी जो आने वाला वक्त है उसमें ये लफ्ज कसीफ से मैं काम लूंगा इंशाअल्लाह ताला, बशर्ते कि मेरा मजमा बेदार रहे। खादिम ये मारूजा कर रहा था कि अल्लाह हसीन है, किससे मोहब्बत करता है? हुस्न से। तो ये समझा दो कि अल्लाह हसीन किन माना में, क्योंकि आपके हमारी अकल ये कह रही है, जैसे शादी ब्याह होती है, शादी ब्याह होती है तो चेहरा देखते हैं, जिसको जवाल है, जवाल है, हुस्न ज़ौफ़ में बदल जाएगा, जवानी ज़ौफ़ में बदल जाएगी। बचपने में जो चेहरा रहता है, अल्लाह अकबर, कुछ और है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, रंग और रोगन भी तब्दील होता जाता है। रंग और रोगन पता चला बतने मादर से निकले, बतने मादर से निकलने के वक्त कुछ और थे। जैसा जैसा वक्त गुजर गया, चेहरा भी बदल गया, हर चीज बदल गई। तो पता चला ये वजूद में तब्दीली आने वाली है। जिसमें तब्दीली आने वाली है वो उसके जरिए हुस्न की तारीफ नहीं की जाती। फिर सवाल कर रहा हूं मैं, फिर मेरा सवाल बाकी है। ये सवाल बाकी रहेगा, मिंबर से उतरेगा खादिम, इस पे भी गुफ्तगू नहीं करेगा, क्योंकि लोग चेहरे को देखकर क्या खूबसूरत है, कितना हसीन है, मैं कहूंगा बदसूरत है। मैं कहूंगा क्यों? हदीस पेश नजर है कि हुस्न का ताल्लुक किससे है? हुस्न का ताल्लुक किससे है? एक गोरा गुमटा आपके अरब को ला दे, जारूकश अरब हसीन है, खूबसूरत है, बेहतरीन अमामा पिन्हा दे, अबा का मौलवी हाँ दिख रहा है, चेहरे से भी है, स्मार्ट है। खत्म हो गई बात। तो पता चला आप ज़ाहिरी हुस्न देखते हैं, ज़ाहिरी हुस्न देखते हैं। मेरे नौजवानों याद रखो, हुस्न का ताल्लुक जिस्म और जिस्मानिया से नहीं है, बल्कि मासूम कह रहे हैं हुस्न का ताल्लुक अक्ल से है। अक्ल देखो, अक्ल नहीं, बात अभी वाज़ेह नहीं हुई, चाहे वक्त बढ़ जाए मुझे उसकी परवाह नहीं है। जब तक कि मैं अपनी ये गुफ्तगू मेरे मोहतरम सामीन तक पहुंचाने में कामयाब न हो जाऊं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। पेश नमाज है, एक काला पेश नमाज है, मगर ये कि आरिफ मौला है और कई हसीन नौजवान है जो मुसल्ली है। अब बताओ मुझे आगे कौन जाएगा? कौन जा रहा है आगे? तो पता चला जो हुस्न की तारीफ कर रहा था, अपने हुस्न पर इतरा रहा था, वो हसीन वो काले पेश नमाज के पीछे है। वजह क्योंकि वो आरिफ है।
आरिफ क्यों हुआ? अकल की बुनियाद पर, अकल की बुनियाद पर आरिफ हुआ। तो इतना आरिफ हो गया कि अब वो इमामे जमाअत हो गया, यानी पेश नमाज हो गया। यह है अकल। तो अल्लाह ने जब आपको और हमको है जानवर से बुलंदतर पैदा किया, जानवर से बुलंदतर पैदा किया है, तो बताओ ये अक्ल का फायदा क्या है? क्यों दी गई है ये अक्ल? और खुदावंद आलम अक्ल दी, फहम को अपने कब्जे कुदरत में रखा। और फहम का ताल्लुक मोमिन से है, और हदीस में है हर मोमिन को फहम नहीं है। यही सबब है कि जब कोई खिताब करता है तो सब के सब जाकिर के साथ हम सफर नहीं रहते। जिसकी फहम उस जुमलों का इदराक कर सके वो जाकिर के हम सफर हो जाता है। और कुछ ऐसे रहते हैं वो गुमसुम रहते हैं। क्यों? वजह क्या है? अभी वहां पर फहम बेदार नहीं हुई। जहां फहम बेदार नहीं होती वो पीछे रह जाता है। तो जहां फहम नहीं है उसको चाहिए कि खुदावंद आलम को अहले बैत का वसीला देकर दुआ करे कि बारे इलाहा हमको फहम अता कर ताकि तेरी मखलूक समझ में आए। लफ्ज की कदर करें, ये लफ्ज बड़ा ऊंचा लफ्ज मैंने दिया है। किसकी? तेरी मखलूक समझ में आए। तू जितना समझाना चाहता है उतने समझ में आए। जैसे जितना अल्लाह सलमान को समझाना चाहता था उतना समझाया, जितना अबाजर को चाहता उतना। क्यों? उनकी हयात को पेश नजर रखकर, क्योंकि मारिफत के लिए भी हयात चाहिए, हर एक उसके लिए भी एक हद है। अबाजर सलमान तक नहीं पहुंच सक रहा है। हर चंद के दोनों इंसान अक्ल रखने वाले, मगर नहीं, सलमान की फहम कुछ और, सलमान की फहम कुछ और। तवज्जो, एक जुमला पहुंचा रहा हूं आप हजरात की बारगाह में। यानी पता चला जो आम मखलूकात है, जो आम मखलूकात है, अल्लाह जाने ये जुमले के साथ आप लोग क्या सलूक करने वाले हैं, मगर मेरी निगाह में ऊंचा जुमला है। खादिम पहुंचा रहा है, आपकी बारगाह तक पेश करना चाह रहा है। सलमान को खुदावंद आलम ने कहा मिन्ना अहलल बैत 10वां दर्जा है, तय हो गया। जो आरिफे अली होता है आखिरी हद 10वें दर्जे की है, आखिरी हद 10वें दर्जे की है, मगर वो इमाम नहीं हो सकता। हाय अरे सलमान इमाम नहीं हुआ, सलमान नायब इमाम नहीं हुए, सलमान मर्जा नहीं हुए, सलमान मुस्तहिद नहीं हुए, सलमान इज्तिहाद नहीं करे, सलमान कुरान से इस्तिंबात नहीं करे। यहां पर मुस्तहिदीन कहते हैं ये इस्तिंबात करते हैं। मेरी भोली भाली अवाम शिया कौम नहीं भाई मर जाए नायब इमाम है, इस्तिंबात करते हैं। अगर मिल जाए तो पढ़ दो, दुरूद पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पढ़ लेना। अब सुनो, जो ये कह रहे हैं कि ये जो मर्जा हैं नाइब इमाम हैं ये इस्तिंबात करते हैं, उनके लिए ये बेतफसीर मासूम पेश कर दूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि गोया इनको क्या माना जा रहा है। अल जवामे में हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है
कि इस्तिंबात करने वालों से मुराद है आइम्मे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। पढ़े तौज़ील मसाइल पढ़े, उसमें मिल जाएगा ये इस्तिंबात करते हैं। और ये हक किसका है? इमाम का। होंगे पांच इमाम फरमा रहे हैं कि इस्तिंबात करने वालों से मुराद है आइम्मे मासूमीन। आइम्मे जोर नहीं, अल्लाह जाने कहाँ है आइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलाम। तफसीर अयाशी में हजरत इमाम रज़ाए गरीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनखूल है कि इनसे मुराद है आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। वही कुरान मजीद से तवज्जो, वही कुरान मजीद से इस्तिंबात करते हैं, वही हलालो हराम को पहचानते हैं, हलालो हराम को पहचानते हैं। अखबारी जदीद आपका जन्म तो बाद में हुआ, सौतेले बाप के अब हमको कह रहे हैं नहीं थे अजी आप नहीं थे, कोई नहीं थे, खबर थी, कोई नहीं थे, खबर बुजुर्ग थी, खबर बुजुर्ग थी। बस जैसे ही मखलूक हुई उस खबर को तस्लीम करी, अखबारी हो गई। वो क्या हो गई? अखबारी हुई है। तो चुनाचे इस्तिंबात करते कौन? मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम कुरान मजीद से इस्तिंबात करते हैं, वही हलालो हराम को पहचानते हैं। हलालो सो गए क्योंकि आपके चाहने वालों की बात आ रही है, इसीलिए खामोश खामोश है, बुरा लग रहा है। आपकी बुराई देखूं, आपका बाइकाट देखूं या अहले बैत का? अहले बैत बाइकाट न करें, आप बाइकाट कर लें, मुझे परवाह नहीं है। अजी आपके सलाम से मैं बड़ा नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब देखता हूँ दौरान तकरीर, जब मैं इधर आता हूँ आपके बड़ों की तरफ, फौरन सकता तारी हो जाता है। कैमरा मेरे चेहरे पर है, आपके नहीं। घबराओ नहीं, कोई पूछने वाला भी नहीं है। अरे कहाँ गए थे? फौरन वायरल, अरे वहां गए थे, अखबारी के बाद। अजी अखबारी ही को शिया कहते हैं। जैसे आइम्मे मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ही हराम और हलाल को पहचानते हैं, हराम और हलाल को पहचान, और वही मखलूक खुदा पर खुदा की हुज्जत है। अरे बड़ी ऊंची बात है यार, कुरान की आयत में तफसीर मासूम है। क्या है, क्या कहा जा रहा है? हलाल और हराम को पहचानते और वही मखलूक खुदा पर, मखलूक खुदा पर, मखलूक खुदा पर। आप नहीं आना चाह रहे, मखलूक खुदा पर है, खुदा की जानिब से ये हुज्जत है। मैं अपने जैसे को हुज्जत क्यों बनाऊं? गैर जरूरी की हुज्जत क्यों? बात की जब बात आई गई है तो नहीं, पहले ये तफसील पूरी करेंगे, फिर मुझे हुज्जत याद दिलाना। अगर मैंने जहन से बात, एक मिनट दुरूद का तोहफा पेश करें। इकमालुद्दीन में हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि जिसने विलायत खुदा को और इल्म खुदा से इस्तिंबात करने की काबिलियत रखने वालों को सिवाय खान आए अंबिया, सिवाय खान आए अंबिया के किसी और जगह करार दिया, उसने खुदा अज़्ज़ व जल की ख़तई मुखालिफत की और जाहिलों को उलुल अम्र समझा।
वली अमर मुस्लिमीन। मैं हदीस सुना रहा हूँ, हदीस सुना रहा हूँ, आयत की तफसीर में है। क्या है? जाहिलों को तो पता चला इंदल्लाह व इंदल मासूमीन, जो जाहिल है वो जाहिलों के इमाम है। अल्लाह जाने कहाँ है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद की। जाहिलों को उलुल अम्र समझा, जो खुद हिदायत याफ्ता नहीं है, खुद हिदायत याफ्ता नहीं है, उनको हादी माना, उनको हादी माना। हादी का तकर्रुर मिन जानिब खुदा होता है। इन्नमा अंत मुंज़िरुन वलिकुल्लि कौमिन हाद, तुम डराने वाले हो, हर कौम के लिए एक हादी पैदा किया हूँ। तो बताओ मुझे, जो आपके मर्जा हैं कि हर कौम के मर्जा हैं? हमारा है, हर कौम का मर्जा है, हर कौम के लिए इमाम है, हर कौम के लिए हादी अल्लाह बनाकर भेजा है। अगर वो हादी उस कौम में न होता, खुदा की कसम बाद पैगंबर इस्लाम कोई शिया न होता, कोई शिया न होता। जाहिलों को उलुल अम्र समझा, जाहिलों को उलुल अम्र समझा, जो खुद हिदायत याफ्ता नहीं उनको हादी माना, और ये गुमान कर लिया कि वो इल्म खुदा से इस्तिंबात करने वाले हैं। तो उन्होंने खुदा पर बहतान बांधा, खुदा पर बहतान बांधा, और हुक्म खुदा और इताअत खुदा से दूर हो गए। और फजल खुदा, जो इताअत खुदा से दूर हो गए, उनकी तकलीद और फजल खुदा को जहाँ खुदा ने मुकर्रर फरमाया था वहाँ कायम न रखा। नतीजा ये हुआ, नतीजा सुने, नतीजा ये हुआ कि खुद भी गुमराह हुए, खुद भी गुमराह हुए और अपने मानने वालों को गुमराह किया। बस क़यामत के दिन खुदा के सामने उनकी कोई हुज्जत न चल सकेगी। अब बताइए, इस्तिंबात आपका कहाँ गया? आपका इस्तिंबात आपके साथ जहन्नम में गया। इस्तिंबात करने का हक किसको है? मासूमीन को है। किसको है? तो पता चला जो ये मानते हैं कि ये इस्तिंबात करते हैं, तो गोया वो उनको मासूम मान रहे हैं। आले मोहम्मद का हक है इस्तिंबात करना। सुने, हलाल और हराम को वही पहचानते हैं, वही अब तो समझो कम से कम हलाल और हराम को वही पहचानते। घर जाके तौज़ीउल मसाइल उठाओ, अगर नहीं है तो मेरे पास आओ, जिसका नाम लेंगे उसकी तौज़ीउल मसाइल दूंगा। हाँ, जिसका नाम लेंगे। तकरीबन दौरे हाजिर के जो मराजे हैं उनकी तौज़ीउल मसाइल है। लोग कहते हैं हमसे ये आप क्यों पढ़ रहे हैं? अब उसका मुख्तसर जवाब दो या तुलानी? मुख्तसर सुनना चाहते तो मुख्तसर, अगर तुलानी सुनना चाहते हो तो तुलानी। वो हमसे कह रहे हैं कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, तो मुख्तसरन मेरे पास ये जवाब है, आप अपने को शिया क्यों कह रहे हैं? आप शिया कहकर जब ये पेश करेंगे तो हम अकायदे शिया बताएंगे कि अकायदे शिया क्या है। शियों के अकीदे में सिर्फ दो है, एक कुरान कहले बैत साल, इसके अलावा कोई चीज नहीं। हमारी अकल अगर हुज्जत होती, खुदा की कसम बमुजर्रद विलादत हम भी सजदा करते। अली मौला अल्लाह जाने कहाँ है। बमुजर्रद विलादत, अरे क्या सिर्फ 13 रजब को लाल कपड़े पहन लेंगे हैं, या 17 रबीउल अव्वल को लाल कपड़े पहन लेंगे? अरे बे जानो और पहचानो कि जब मासूम इस आलम में जाहिर होता है बमुजर्रद ज़ुहूर सजदा, तो पता चला जो आरिफ है उसके लिए सजदा है। ये आरिफ खुदा होकर आए हैं,
आरिफे खुदा यहां अकल का इंतजार नहीं है, अकल का इंतजार वहां नहीं है। 14 के लिए अकल का इंतजार नहीं है, आपके लिए कहा जा रहा है अकल का इंतजार, अकल का इंतजार। बालिग और आकिल होने के बाद आप पर नमाज है, वहां बमुजर्रदे ज़ुहूर फौरन सजदा, फौरन सजदा। किसका सजदा है? देखें आप बमुजर्रदे ज़ुहूर सजदा कर कर इज़हारे रुबूबियत कर रहे हैं, इज़हारे रुबूबियत कर रहे हैं। यानी इनका सजदा ये बता रहा है हर चंद के अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर में अली जाहिर हुए हैं, जिसका घर है वही है। सजदे ने कहा वही नहीं है, सजदे ने कहा वही नहीं है, घर उसका है। मेरा सजदा बता रहा है, मेरा सजदा बता रहा है कि मेरा भी खालिक है, मेरा भी रब है। दुरूद का तोहफा पेश करें मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात। या अली 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 सवाल नहीं भूलना मेरा सवाल नहीं भूलना। क्या सवाल किया? भूल गए? सवाल क्या था मेरा? अरे क्या फायदा, टाइम पास है, इस्तेमाल तो हो गया, आप क्या इस्तेमाल करेंगे? बता दिए इस्तेमाल किसको कहते हैं? हलाल और हराम भी हो गया। अच्छा चलो हलाल और हराम पे मजीद सुनना चाहते सुनो। तौज़ील मसाइल उठाओ, तौज़ील मसाइल जाना जाके देखना। किसी मसले में बाज मुश्तहिद हलाल तो बाज हराम, खत्म हो गई बात। वहीं आपका इस्तेमाल का चैप्टर क्लोज। समझे? इस्तेमाल का चैप्टर क्लोज, क्योंकि जो इस्तेमाल करने का जिसको हक है वही हलाल और हराम को पहचानता है, वही हलाल और हराम को पहचानता है। यहाँ जितने भी तौज़ील मसाइल हैं वो तौज़ील मसाइल को उठाकर देख ले। किसी मसले में बाज मुश्तहिदीन हलाल तो बाज हराम कहते हैं, बाज हराम कहते हैं। तो फिर आपसे सवाल करने का फायदा? बाज हलाल बाज हराम, तो पता चला आप तक अभी अहकामाते पैगंबर इस्लाम नहीं पहुंचे। जब अहकामात नहीं पहुंचे तो आपसे क्यों रुजू हो? फिर आप मरजा कैसे हुए? मरजा भाई ना, जिससे रुजू किया जाए, तो आप रुजू कर रहे हैं। आप जब रुजू कर रहे हैं तो मैं पूछ रहा हूं ये क्या है तौज़ील मसाइल में? बाज हलाल बाज हराम। अब फिर लिख रहे हैं इस्तेमाल करते हैं, और जिसको हक है इस्तेमाल करने का वही हलाल और हराम को पहचानता है। जब वही हलाल और हराम को पहचानता है तो फिर बाज हलाल बाज हराम नहीं कहना चाहिए। ये क्या है बात? दरअसल ये है कि गैर जरूरी एक साहब छेड़ रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे पढ़ना जरूरी है। हाँ, इसीलिए पढ़ रहा हूँ। मैं नाम ले लूंगा तो बहुत बड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैं जो नाम ले लिया करोड़पति बन गए। हाँ, करोड़पति बन गए हैं जो साहब हैं। इनके पास जो दौलत आई एक मेरा नाम लेने से आई है। अब अंदाजा लगाओ कि मेरे नाम में कितना असर है। मेरा नाम लेकर मैं किसी का नाम ले लूं, और ये लोग छेड़ते इसीलिए नाम लूं। अब नाम नहीं ले रहा हूं, अब नाम नहीं ले रहा हूं, मगर हक़ाइक़ बयान कर रहा हूं कि क्या हक है। अच्छा, और आगे बढ़ जाए, बाज वाजिब कहते हैं और बाज मुस्तहब कहते हैं। तौज़ील मसाइल, बाज वाजिब बाज मुस्तहब। तो पता चला आपके पास वाजिब और मुस्तहब भी तय नहीं हुआ। अच्छा, तो मैं नियत करें तो काहे की नियत करें?
नियत करें तो काहे की नियत करें, वाजिब की या मुस्तहब की? अगर वाजिब है मुस्तहब की नियत करें, गलत। और अगर मुस्तहब है वाजिब की नियत करें, गलत। जैसे नमाज ईद गदीर, नमाज ईद गदीर वाजिब नहीं है, सुन्नत है, मगर ऐसी सुन्नत है कि जितने वाजिबात हैं वो कबूल होते हैं। तो पता चला नमाज पढ़कर भी नमाज नहीं पढ़े, तो पहले तय करना है कि वाजिब है या सुन्नत है, वाजिब है या मुस्तहब है। तो पता चला ये इनकी रसाई अभी वाजिबात और मुस्तहबात तक भी नहीं हुई, इनकी रसाई हलाल और हराम तक भी नहीं हुई, तो फिर ये कैसे नायब इमाम? हाय हाय, नहीं नायब इमाम। तो भाई इमाम आपके जो पर्दे में है। अच्छा, जो पर्दे में है वो कैसा है? जो दावाए सलूनी करने वाला है। जो पूछना है, हाँ जब इमाम ज़माना आएंगे तो पूछ लेना, जो पूछना है वो पूछो। क्यों? ये जो अव्वल का कौल होता है वही आखिर का कौल होता है। कौलना वाहिद है, एक ही कौल होता है। तो हम उस इमाम को मानते हैं, जो जिस्म जिस्मानिया से मुबर्रा है, जो जिस्म जिस्मानिया से मुबर्रा है, उसके इरादे और मशीयत को पहचानता है। अल्लाह जाने कहाँ है, क्या कहा मैंने? जो जिस्म जिस्मानिया से मुबर्रा है, उसके इरादे को, उसकी मशीयत को जो पहचाने, वो है हमारे आइमा, वो है हमारे मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, वो है खातिमुल अंबिया। जो खातिमुल अंबिया मशीयत खुदा को जानते हैं, यानी मशीयत खुदा से वाकिफ है, इरादे खुदा से वाकिफ है, हुक्म के मुंतज़िर है। जब हुक्म आ जाए तो वो जो उसका इरादा था उसको जाहिर करते हैं, उसके इरादे को जाहिर करते हैं, उसकी मशीयत को जाहिर करते हैं, मशीयत को। तो खुदावंद आलम ने अपनी मशीयत के लिए एक ज़र्फ बनाया, अपनी मशीयत के लिए एक ज़र्फ बनाया। उसके लिए मासूम कह रहे हैं हमारे खुलूब मशीयत खुदा के ज़र्फ है, मशीयत खुदा के ज़र्फ है। तो पता चला अगर कोई ये जानना या पहचानना चाहता है कि मशीयत खुदा क्या है, तो वो तलाश करो इमाम मुतलक की, इमाम बरहक की, इमाम मासूम की। जब उस तक पहुंच जाएंगे, उनका भी कौल मिलेगा, अल्लाह का भी कौल मिलेगा, दोनों का। क्योंकि मशीयत खुदा उनके खुलूब में है, इसको कहते हैं इमाम। आप बन रहे हैं उनके नायब इमाम, उनके नायब इमाम, और कोई हलाल तो कोई हराम। हैरत की बात है, आप लोगों पर दुरूद का तोहफा पेश करें मोहम्मद वाले में। तो खादिम मारूजा कर रहा था कि अल्लाह ने जब हमको नेमत अक्ल से सरफराजा है, अक्ल का मसरफ पहचानना। हर पीली चीज गोल्ड नहीं होती है, और अगर आप गोल्ड से वाकिफ नहीं है, अरे पीली चीज हाथ में पकड़ा देगा। बेहतरीन अंगूठी बना के प्योर गोल्ड है, रेट अब वही रेट, तो पता चला वही कीमत अदा करे जो गोल्ड की है। वजह आदम मारिफत की बुनियाद पर। तो मारिफत बुनियादी चीज है, और मारिफत ही सबसे बड़ी अजीम तरीन इबादत है, अजीम तरीन इबादत है। याद रखो, आरिफ मिन्ना के हुदूद में दाखिल होता है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में।
मकसद पहचानना है। अगर बड़ा अजीब व गरीब जुमला जहन में आया, मैं पढ़ तो दे रहा हूँ, वो समझाना मेरा काम नहीं है, समझना आपका काम है। ये तो नामुमकिन है कि मैं जो समझा वो मैं अपनी अकल आपके वजूद में ट्रांसफर कर दूं, नामुमकिन है। अगर खुदावंदे आलम आइम्मा को जाहिर न करता और ये कहता मुझे पहचानो, तो खुदा पर ये लाजिम था खुद वसीला बने। अगर खुद ही वसीला बन जाता, नफी किसकी करते हैं? अल्लाह जाने कहाँ है। वसी किसकी करते, ला कैसे कहते? तो पता चला खुदावंद आलम अपनी मारिफत के लिए आइम्मे मासूमीन अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम को खल्क किया, इनके जरिए आरिफ हो ताकि तुम ला और इल्ला कहने के काबिल हो सके। बात वाज़ेह हो गई? अब आ जाओ, क्योंकि काफी वक्त तेजी से वक्त गुजर रहा है। मकसद क्या है? मारिफत, पहचाना। वसीले मारिफत, वसीले मारिफत ऐसा है जो खुद एक समझ है। उसकी समझियत को अगर समझना है, एक जुमले में वजाहत करना चाहता हूं, वसीले मारिफत रब ऐसा समझ है अपने आप को अल्लाह कहलवाना पसंद नहीं है। अल्लाह खुश रखे। अली ने आना हुरूफ ला इलाहा, बड़ी एहतियात से गुफ्तगू की है मौलाए कायनात ने। अना हुरूफ ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी लफ्ज़ हुरूफ का इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल कलमा कह दिया अना। नहीं, ये आप ये समझ रहे हैं, ये मेरी सुनी हुई बात है, मैंने वो सुनाने नहीं आया है। कुरान वही रहेगा, नताइज नहीं रहेंगे, हदीस वही होगी, नताइज नहीं होंगे। आप समझ रहे हैं, इसीलिए सर हिलाए हैं। क्या कह रहा हूँ? अना हुरूफ ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या करें मौला कायनात? मैं हुरूफ ला इलाहा इल्लल्लाह हूँ, ये नहीं करें। अना हुरूफ ला इलाहा, बल्कि मुकम्मल कलमा है। अना हुरूफ ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ला लाम अलिफ, दो हुरूफ पर मुश्तमिल है। इलाह अलिफ लाम हा, तीन हुरूफ पर है। अलिफ लाम अलिफ इल्लाह, तीन हुरूफ पर है। अलिफ लाम हा, चार हुरूफ पर है। कितने हो गए? 12। कितने हुरूफ हुए? 12 हुरूफ जमा हुए तो कलमा बना। 12 हुरूफ जमा हुए, कलमा मुकम्मल हुआ। देखिए अब कलमा मौला कह रहे हैं अना हुरूफ, अना हुरूफ। ये हुरूफ मैं फिर कह रहा हूँ, मैं नाकाम हो रहा हूँ पहुंचाने में। अना हुरूफ ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी मैं हुरूफ हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह। तो पता चला इल्लल्लाह के भी हुरूफ अली,
हाय हाय। सोचे मैं क्या पढ़ रहा हूं, सोचे, गौर करें। हाय 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 हाय। अल्लाह जाने कहाँ है। नहीं नहीं, अभी अभी सारा मजमा मेरे हम सफर नहीं हुआ। मैं भी आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आगे नहीं बढ़ सकता। क्या मारूंगा कराऊं। बड़ी एहतियात से, बड़ी एहतियात से अली ये वली ने जहां ला इलाहा कहा, वहीं बड़ी एहतियात से हाय हाय अल्लाह जाने। अब फतवा आएगा, सूफी होने का फतवा आएगा। अबे कहेंगे ये सूफी है, तसव्वुफ नहीं मुखस्सिरो, ये हकीकत मारिफत है। ना तुम हर्फ समझे, ना इस्म समझे, ना लफ्ज समझे, ना जुमला समझे, ना अल्लाह। हुरूफ वाले अल्लाह को मानने वालों अली करें अना हुरूफ। अब बोलो, नतीजा पेश कर रहा हूं। अब बताओ मुझे, अल्लाह हर्फ है, खालिक है, हर्फ है। जब खालिफे तवज्जो, जब खालिफे हर्फ है तो कलमे का जो दूसरा लफ्ज है इलाह, इसको खुदा ने मस्दर बनाया। क्या बनाया? मस्दर बनाया। मस्दर देखें, जितनी जरूरत है उतना सीख लिए काफी है। आप सब कुछ सीखे मगर ये कि कुछ नहीं सीखे। नहीं, जितनी जरूरत है उतना सीख लेना काफी है। चाहे इलाह, मस्दर। मेरे बच्चों, मस्दर किसको कहते हैं? निकलने की जगह, निकलने की जगह। तो पता चला ये मस्दर से क्या निकला। एहतियात से सुनना, एहतियात से सुनना। मस्दर से क्या निकला, हुरूफ को नहीं भूलना। एहतियात से सुनना, मस्दर से क्या निकला? इल्लल्लाह। क्या निकला? इल्लल्लाह। मतलब तो ये जो इल्ला अल्लाह है ये भी हुरूफ पर रहे। जब ये भी हुरूफ है, सहारा इसका बनाओ, खालिक हुरूफ का कलमा पढ़ लो। खालिक हुरूफ का कलमा पढ़ लो। ये मान लो कि अल्लाह इस से बिल्कुल मुबर्रा, बेनियाज, मोहताज इसम नहीं है। मोहताज इसम नहीं है। देखें कि जब अल्लाह एक ही है, खत्म हो गई। कोई दूसरा है नहीं तो इसम का इसम एक है, बस है। वो मोहताज इसम नहीं है, उसको इसम की जरूरत नहीं है। ये और बात है। ये खुदा ने अपना इसमें जात भी बनाया और इसमें अस्माए सिफाती भी बनाए। क्यों? वजह क्या है? सिफत हो तो नाम का होना जरूरी है। नाम का होना जरूरी है, लाजमी है। इंजीनियरिंग कोर्स कर लिया, इंजीनियरिंग एक सिफत है ना। अगर सिफत है तो मेरे वो सीखा। अरे मैं पूछ रहा हूँ क्या सीखे यार? वो सीखा। अरे मैं बोल वो का नाम बोल, वो सीखा। वो क्या है यार? तो पता चला जब इंजीनियरिंग एक सिफत है, डॉक्टरी एक सिफत है। आप डॉक्टरी यानी तबीब बन गया, हासिल किए, पहले वो सीखा। वो मैं पूछूं वो का नाम, तो पता चला जब सिफत तो नाम का होना लाजमी है।
नाम का होना लाजमी है। जब नाम का होना लाजमी है तो अल्लाह एक सिफत नहीं है, सिफात क्या है? कई सिफात का मालिक अल्लाह, मालिक है सिफात का। ये पेन मेरा है, मैं पेन नहीं हूं। मैं इससे लिखता हूं, इससे मैं लिखता हूं। जब लिखने की नौबत आई तो मैं खुद नहीं लिखता। अब इससे करीब तो नहीं आ सकता मैं जी। मैं क्या कह रहा हूँ और फरमाइए। मेरा है, मेरा है ये किसी मंजिल में शॉप पर था। अब उसकी बात नहीं करेंगे। ये मैं खरीद लिया, खरीदा तो किसका हुआ? बोलो किसका हुआ? मेरा हुआ ना। मैं मालिक हुआ या नहीं हुआ? है मालिक हो गया। अब जो बेचा वो तो दावा नहीं कर सकता, वो दावा नहीं कर सकता क्योंकि वो बेच दिया, फरोख्त कर दिया, मेरा हो गया। ये मेरा है, मैं खरीद लिया। अब मैं ठाठ से कहूंगा मेरा पेन है, ये मेरा कलम है, ये मेरा कलम है, मेरा पेन है। अरे नहीं, हाँ मेरा है। मैं कह रहा हूं मेरा है। कैसे वो आपका? हाँ मैं खरीदा, मैं खरीदा। अल्लाह ने अली से कहा, अल्लाह ने अली से कहा बिस्तर पर सो जा, सो जा। अली सो गए। अली जैसे सोए, नफ्स, बोलो नफ्स खरीद लिया। अब नफ्स किसका है? अली मौला अल्लाह जाने कहा है तो किसका नफ्स है? ले लिया। जब ले लिया किसका हो गया? अब वो आप और हम पढ़ेंगे कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। या जो अली सोए वो जो नफ्स था, अब वो नफ्स अली का कहां है? अब अल्लाह अपने नफ्स पर मौत वारिद करेगा। हो गई बात। एक मंजिल को तय करा। अल्लाह सलामत रखे कलम को, अल्लाह सलामत रखे कलम को। नफ्स ले लिया, नफ्स ले लिया। किसका हुआ? बोलो किसका हुआ? खामोश क्यों है? बोलो किसका है? अभी भी घबरा रहे हो, परेशान हो रहे हो? अल्लाह ले लिया, किसका हो गया? अल्लाह का हो गया। अब अल्लाह कहेगा ये है मेरा नफ्स, ये है मेरा नफ्स। अच्छा नफ्स लेकर खामोश हो जाता? नहीं, अरे क्या क्या अदल बदल है। हाय 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 हाय। शय को उसके मुकाम से हटा देना जुल्म है। शय को उसके मुकाम से हटाना जुल्म है। नफ्स लिया, रिजा दिया। अब मैं पूछूं अल्लाह की रिजा कहाँ है? नफ्स एक ऐसी चीज है जो दावाए उलूहियत करती है। ख्वाहिश उसी में होती है, काहे में होती है? नफ्स में होती है, वही करती है,
वही करती है। अल्लाह तो नफ्स ले लिया है। तवज्जो, एहतियात से सुनना, वादा है। फिर कह रहा हूँ, एहतियात से सुनना। पढ़ना मेरा काम, समझना आपका काम, अब आप समझना। अब देखेंगे कौन कितने समझे हैं। नफ्स लिया, रिजा दिया, ये तो हो गया वाक़या, ये हो गया। अब देखें आप, नुसेरी आया, नुसेरी आके आप अल्लाह अली का रहना ही ख्वाहिश नफ्स में होती। एहतियात से सुनो यार, ख्वाहिश नफ्स में होती है, ख्वाहिश नफ्स में होती है, मगर अली जला रहे हैं क्योंकि रिज़ाए अली ये है, अल्लाह उसको मनवाओ। अली की मर्जी ये है, अल्लाह उसको मनवाओ। ये मुझे कह रहा है, उधर से जवाब आया, रहने दो, नफ्स में ले लिया। अल्लाह सलामत रखे। मैं सोचता हूँ कि ज़रा अपने आप पे कंट्रोल करूँ, ऐसा पढ़ूँ, अच्छा बेहतरीन लाउड स्पीकर है, सब कुछ है, आवाज़ मेरे हस्बे मंशा है, सब कुछ है। सोचता हूँ मगर करूँ क्या यार, करूँ क्या है? अल्लाह पर गिला भी नहीं कर सकता, इसलिए गिला नहीं कर सकता, वो हकीकत है। वो हकीकत ये है, माशूक का जब जिक्र हो, माशूक का जिक्र हो, सिर्फ जुबान न बोले, जुबान न बोले, बल्कि हर बुए कन इससे सदाए माशूक निकले, माशूक की सदा निकले। हाथ बुलंद करते हैं माशूक के लिए, ऐसे बुलंद करते हैं, ऐसे। पढ़ा था अशरे में कहीं, शायद इबादत खाने में पढ़ा था मैं, इबादत खाने में, मेरी बात है, फिर नहीं पढ़ सकता हूँ, मेरी है। एक शायर एक कलाम कई मुकाम पर सुना था। क्या है भाई, पीछे बढ़े ना आप, शायर आपसे मुखातिब हो, आप अपना कलाम कितने मुकाम पर सुनाए, सुनाते हैं ना, ये सुनाते हैं ना, तो मेरी चीज मैंने सुनाऊं है, मैंने सुनाऊं। अल्लाह अकबर के लिए हाथ इतना, अली कहने के लिए इतना। ऐसा अल्लाह अकबर नहीं करना है, बता दिया, हद बता दी गई अल्लाह अकबर के लिए। फिर यहाँ तक मन कुन तो मन कुन तो फहादा फहादा अलीउन, अभी भी नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है। रिसालत के हाथों क्या है? दुरूद का तोहफा पेश करें मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात। क्या इम्तिहान, एक अजीब और गरीब बात जहन में आ रही है, उसको रोक भी नहीं सकता, पढ़ने के लिए दिल भी घबरा रहा है, मगर पढ़ना भी चाह रहा हूँ। अजीब और गरीब बात जहन में आ रही है। अल्लाह ने अली का इम्तिहान नहीं लिया, अल्लाह ने हमारा इम्तिहान लिया। बात वाज़ेह नहीं हुई? अल्लाह ने अली का इम्तिहान नहीं लिया, अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है। वो क्या इम्तिहान है?
वो इम्तिहान क्या है? मुकम्मल सिफात यही दिख रहे हैं। अब उसके बाद अल्लाह ये सुनना चाह रहा है, देखो तुम क्या बोलेंगे। तो पता चला एग्जाम हमारा हो रहा है, एग्जाम हमारा लिया जा रहा है। ला बोलेगा या इल्ला? ला बोलेगा या इल्ला। मगर मैं खुदावंदे आलम से तवज्जो, खुदावंदे आलम से कह रहा हूं, ए मेरे अली के खालिक, हमारा मौलिम अली है। हम फेल होने वाले नहीं हैं, हम कामयाब होने वाले हैं। अली के मुद्दी है, अली जो कह दे, अली ला कर दे, ला। लफ्ज की कदर करना, अली ला कर दे, ला। अगर तू भी ला कहेगा तो हम कहेंगे ला। कुरान की आयत सन आंखों पर इनकार कर दूं, दायरे इस्लाम से खारिज। अतीउल्लाह सर आंखों पर, व अतीउर रसूल सर आंखों पर, दिलो जान से कबूल। व उलुल अम्र मिनकुम, ये भी कबूल, दिलो जान से कबूल। मगर उलुल अम्र जो बोल रहे हैं वो बोलेंगे। तो खामोशी के आलम में छुपा छुपा कर, सबसे छुपा छुपा कर अपने खालिस अखलस बंदे को मेराज में बुला कर दिखाएगा। मेराज में बुलाकर दिखाएगा और उससे पूछेगा मगर हम अब नहीं, मगर हम, क्योंकि मैं मिलना चाहता हूं। अल्लाह के लफ्ज की कदर करो, खदरदार बैठे हैं। अल्लाह के मैं को समझना है तो मेराज से लाओ। नहीं, बात वाज़े नहीं हुई, बात वाज़े नहीं हुई। अल्लाह क्या कह रहा है? मैं मिलना चाह रहा हूँ, यही है ना, मैं मिलना चाह रहा हूँ। वो मैं से मिलने के लिए कौन गए? रसूल अल्लाह गए। जब चले मैं को दिखाया, हो गया यार, बस हो गया। मैं भी थक गया, मैं भी थक गया। 1.25 घंटा हो गया। अभी पूछा कितनी देर हुई? 1.25 घंटा। मैं ऐसे नहीं करता जिक्र अली। मैं नहीं हूँ, आदी नहीं हूँ भाई, मैं आदी नहीं हूँ। बड़ी मेहनत से पढ़ रहा हूँ, है ना, सीने में दम नहीं है मगर पढ़ रहा हूँ। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? गौर करो। मैं मिलना चाह रहा हूँ, जाओ जिब्राइल जाकर कहो। ये नहीं कह रहा है अली से मिलाना चाह रहा हूँ। बोला नहीं, अली से मिलाना चाह रहा हूँ। नहीं बोलो, मैं मिलना चाह रहा हूँ। तो मैं से मिलने के लिए, अना से मिलने के लिए रसूल अल्लाह गए। मंजिल आई। मैं वो अना को पहलू में बैठने वाला, इंदजिल अर्श मकी, जिलों में रहने वाला, वही तर्जुमा करेंगे। जिलों में रहने वाला वो भी। अरे कुरान इंदजिल अर्श मकी कौन है? ये कौन साहिब मौजूद है? जिब्राइल है। जिब्राइल खुदा के जिलों में रहते सहाबी खुदा नहीं बोले।
साहबी बोले, नहीं बोले, मैं ऐसे मिलना चाह रहा हूँ, मैं मिलना चाह रहा हूँ। चले चले देखे छुपा है। अच्छा उसके बाद अब जो भी हुआ वाक़या अब आप बाकी बोलना, फिर खामोश बढ़ जाएंगे सर हिला के। मुझे मालूम ज़्यादा पढ़े तो बहुत खामोश, बहुत मजबूरी है, उनके सामने जिक्र करना भी बहुत मुश्किल है जी। वो चुनाचे आए, वापस लौटे, वापस लौट कर कह रहे हैं अल्लाह से मिला। बोले या नहीं? बोले वो आप मिले, आप हैं, आप मिल सकते, आप मिल सकते। बस हमारी दुआ ये है कि हम आपसे और आपके अहले बैत से मिल ले, बस हमारी तमन्ना इतनी है, आप मिले। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं 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 नहीं, मैं जानता हूँ ना, मेरा मजमा जरा ऊंचा आगे जाकर सुनना चाहता है। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओहो हो अब्दुहु व रसूलुहु। क्या कर रहे हैं? शहादत दे रहे हैं। किस चीज की? कि मैं शहादत देता हूँ ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अब्द हैं, अल्लाह के अब्द हैं। तवज्जो, दुरूद पढ़ना। मा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्न और इंस को खल्क नहीं किया मगर इबादत से मुराद खत्म हो गई बात। इतना ही पूछना था हज़रात से। इबादत से मुराद मारिफत है। तो पता चला जो आरिफ होता वही आबिद होता, जो आरिफ होता वही आबिद होता। पैगंबर इस्लाम मेराज में, पैगंबर इस्लाम मेराज में चले, वहां जाकर नमाज पढ़े या नहीं पढ़े तो पता चला उस मंजिल को छूकर जो नमाज पढ़ ले उसका जिक्र नमाज में आ जाए। हाय हाय हाय। और जिससे मिला दे उसका जिक्र ना आए, जिसको दिखा दे उसका जिक्र ना आए। अस्सलातो मेराजुल मोमिन बेमाना हो जाए। पहला शेर बोलो, पहला क्या था? बस रुक जाओ, बस रुक जाओ। हर शय का छोटी बात,
छोटी बात, बिल्कुल छोटी बात। शय का आलिम, शय की मारिफत छोटी बात, बिल्कुल छोटी बात। अल्लाह कोई शय नहीं, उसको जो पहचाने उसका नाम अली है। इंशाअल्लाह ताला का इस सिलसिले की हमारी यहाँ पर आखिरी तकरीर रहेगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मैं एक आयत की तिलावत गुलशन हुसैन में की थी जी, ये मसल के ताल्लुक़ से जी। इंशाअल्लाह ताला वो मुकम्मल नहीं कर सका कल, मैं आज मैं चाह रहा था जी। अदल, हाँ बहुत सारी बातें हैं भाई, बताएंगे अदल भी। अदल है क्या? नहीं अभी वक्त हो गया। तकरीबन 10 मिनट पहले ये 1.25 घंटा बोले थे, 10 मिनट पहले 1.25 घंटा बोले थे। अब वो 10 मिनट मिला दें तो 1 घंटा 25 मिनट हो गए होंगे। अगर अब 1 घंटा 25 मिनट काफ़ी है, वरना फिर कल है आधा घंटा गुजर जाने के बाद लोग आएंगे। आधा पौन घंटा जी। अब ये आजकल तो ये सहूलत हो गई है जी। ये देखे, अब जो सब्सक्राइब करे हुए हैं उनको इत्तला मिलती है, और पूरे तो नहीं करे, सब्सक्राइब पूरे तो नहीं करे हैं। अब जो करे वो ये समझते हैं सब्सक्राइब करे तो ये अखबारियों को सबके इनके इतने व्यूज हैं और सब्सक्राइबर्स इतने हैं, वो काउंटिंग में आएंगे ना, इसलिए नहीं करते ना, मत करो। वो ये समझ रहे हैं कि इनकम है, नो इनकम, या ऐड ही नहीं है इस पे, बीच में एड्स आते हैं, ऐड है तो इनकम है। नहीं, हमारे बच्चे ने बहुत पहले निकाल दिया, चाहे तो कमा सकते हैं। हजारों में व्यूज है मेरे, हजारों की तादाद में भी। देखो लाख बाइकाट करो, ये ऐसी चीज निकल गई है, लोग छुप के सुन रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं, सीखने वाले सीख रहे हैं। मगर उनसे इतना अर्ज करूंगा, मैं जितना पढ़ रहा हूं उतना ही दोहरा लो। ये आगे मत जाओ, हाँ, पानी में भी बेल होती है। वो बेल की लपेट में आ जाएंगे तो दम घुट जाएगा। हाँ, वो बेल का काम है, जैसे हाथ पैर मारे उन्हें लपटते जाते, हाय हाय आ गया, तो नाचे, जहाँ है वहीं रहो और मत हो। मैं भी अली अली कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अली अली कर रहा हूँ। खुदा की कसम मैं जो अली अली कर रहा हूँ बराए अली नहीं कर रहा हूँ। मैं जितना भी अभी तक अली अली करा, अली के लिए अली नहीं करा, बल्कि अली के लिए अली कहा, जवाब अली आया। ये मेरा कमाल है, ये मेरा कमाल है, कमाल है। खुदा इंशाअल्लाह ताला कल होगा कमाल पे। वैसे तो आप हज़रात से मैंने कहा था, देखें इस्तिंबात की जो तफसीर है, मैं वो तफसीर सुनाया और मैं कहा देखो अगर मैं भूल भी जाऊं तो हुज्जत को याद दिलाना। मैं देख रहा था हुज्जत को याद दिलाते या नहीं दिलाते, खैर अच्छे हुआ आप भूल गए। नहीं कल, आज नहीं, बस यहाँ पर मैं जिक्र को रोक रहा हूँ, क्योंकि ये जिक्र को अगर कोई ख़त्म कर दे वो ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। इसलिए कि खुदा ने मोहम्मद वाले मोहम्मद ही को जिक्र बनाया। जब बात आई सब सुनो, यकीनन कहने वालों अब सुनो, यकीनन अब बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला, आप बोलेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद को अल्लाह ने जिक्र बनाया। क्या बनाया बोलो?
अल्लाह ने मोहम्मद वाले मोहम्मद को जिक्र, जब इसको इनको जिक्र बनाया वो जाकिर हुआ। हाय अल्लाह जाने कहाँ है। अरे जब तक के अहादीस न होते मैं हिफ्ज न करता है, उसके जो भी मानी और मतालिब है उस तक मेरी रसाई न होती, मैं न समझता होता तो मैं जिक्र कैसे करता। तो पता चला वह जिक्र था जिसकी बुनियाद पे मैं जाकिर हुआ। हाय हाय या अल्लाह, तू जाकिर बनना चाह रहा है तो पता चला अल्लाह जाकिर हो रहा है। कायनात में कोई जिक्र अली ना करे। हाँ, अल्लाह से बड़ा कोई है, बड़े का जिक्र बड़ा ही करता है। हाँ, क्योंकि बड़ा ही जानता है किसका जिक्र करूं, किसका। मगर इतना कहूंगा जब वो जाकिर, ये जिक्र जब वो जिक्र कर रहा है हर मंजिल पर उसी की सिफत है। हर मंजिल पर उसी की सिफत, उसी का कमाल वही नजर आ रहा है। ये इधर वो उधर, आप दोनों बांट लेंगे, तकसीम हो गया। एक जाकिर एक जिक्र। अली ने कहा नहीं, अली ने कहा नहीं। और हदीस में आया अल्लाह का जिक्र आ जाए तो रुक जाना। क्यों? अल्लाह का जिक्र आप और हम नहीं कर सकते। अल्लाह का जिक्र आप और हम नहीं कर सकते। अब यहां से जाकिर अली हुए, जाकिर अली हुए, जिक्र जब करने लगे कलाम खुदा हो गया। हाय हाय अल्लाह जाने कहाँ है। ये है मोहम्मद वाले मोहम्मद की हकीकत। अल्लाह अकबर। हाय क्या जुल्म किए जालिमों ने, ताका अज़ाब नाज़िल हो इन पर। खुदा की कसम, ये जो इमाम ये बना रहे हैं ना, खुदा की कसम ये लोग डुप्लीकेट भी नहीं है कम। अल्लाह ऐसा ओरिजिनल बनाया उसकी कॉपी नहीं हो सकती। जुमला दे रहा हूँ, वो ऐसा बनाया कि उसकी कॉपी नहीं हो रही है। कॉपी करने जा रहे हैं तो जो बनाया वो हो जा रहा है। है जो कॉपी नहीं तो आप कॉपी बना रहे हैं। अब वो सबसे बड़े मुनाजिर निकले ना कायना, कैप्टन हसन अल्लाह यारी। क्यों आपको इतना ज़हनवा भी नहीं अरबा पे? वो नायब हैं, क्या नहीं हो सकते नायब? बहरहाल एक साहब बहस कर रहे हैं, बोले नहीं नायब इमाम का नायब कैसा होता, क्यों नहीं हो सकता? अगर वो बनाए तो हो सकता है, तो बनाए तो हो सकता है। ये है उनकी मारिफत। नायबो, नायब को कैसा होना चाहिए? मुनीब जैसा होना चाहिए। मुनीब, खुदा की कसम अगर शायद में पढ़ा था, खुदा की कसम अगर अली हो यानी मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद ये लाशे से न होते, खलीफतुर रहमान न होते। अजीब
अब मैं देख रहे हैं, अरे नहीं नहीं ये बात तो अच्छी है, काय की अच्छी है जी, वैसी नहीं है। जिसको देखो गाली 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 गाली, अरे तुम अभी फाली पे हैं और कह रहे हैं ये जाकिरीन हरामी, ये लोग तसव्वुफ तसव्वुफ तो सूफिज्म वो गाली। अलीफ क्या है ये समझाओ। स्टार्ट हुरूफ तहजी का आगाज अलीफ से हो रहा है, फिर बाद में फिर ला तक जाएंगे, फिर इला पे जाएंगे, फिर इल्ला पे जाएंगे। ये मनाजिल तय करने के बाद मिलता है अल्लाह। ना ला समझे, ना इला समझे, ना इल्ला समझे, अल्लाह कहने जा रहे हैं, अल्लाह कहने जा रहे हैं। तो बहरहाल जिसको देखो खाली 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 खाली, तब जिक्र करें क्या? ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब इन्ना ज़िक्रहु ज़िक्री व ज़िक्री व ज़िक्री। सो पढ़ो भाई, व ज़िक्री किसका जिक्र हो रहा है? अल्लाह का। तो जब इनका जिक्र अल्लाह का जिक्र हो रहा है, इनका जिक्र अल्लाह का जिक्र, अल्लाह तो कोई बंदा नहीं, तो अब कौन सा जिक्र करें जो अल्लाह का जिक्र हो जाए? कौन सा जिक्र करें कि वो अल्लाह का जिक्र हो जाए, बंदों का ना रहे, बंदों का रहे? इसको करें गुलू। ये कैसे गुलू होता है? ये हदीस कॉमन है। अब पता नहीं उनके पास मसादिर में जो किताबें हैं उसमें है या नहीं है। हजरत मुख्तार वो कैसा नहीं, वो क्या किधर इख्तिदार के लिए नहीं, मौका नहीं आ रहा है, निकाला हूँ। और बाद हमारे पास के भी नौजवान, अब बात दरअसल क्या है, उनको बड़े मान लिए, उनका असर इन पर तारी हो गया, पूरे असरात आ गए, पूरे असरात आ गए। तो जो वो बोले कबूल, मैं क्यों करूँगा कबूल? उनका जो तरीक़ाकार है वो खुद गलत है, तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है, खिलाफ हदीस है, खिलाफ हदीस है। तो चुनाचे अब यहाँ के पास उस शाख नहीं मुख्तार, तुम क्या जाने मुख्तार को? मुख्तार तो तुमसे बदला नहीं लेंगे, मुख्तार तुमसे बने, अल्लाह लेगा तुमसे बदला, अल्लाह लेंगे। क्यों? कि बगैर इजाजत इमाम के नहीं गए, इमाम की इजाजत कहते नहीं, इख्तिदार के लिए, सीट के लिए। तो ये बताओ, इख्तिदार और सीट का ही झगड़ा होता तो वो सिर्फ और सिर्फ कातिलान इमाम हुसैन को क्यों मारते? सोचे की बात है, मैं फिक्र दे रहा हूँ। मंशाए हजरत मुख्तार क्या था? कातिलाने चुन चुन के मारूंगा, बोले कोई छूट तो नहीं गया, नहीं कोई छूटने ना पाए। इख्तिदार के लिए होता तो उन्हीं से मिल लेते, उन्हीं से मिल लेते। यही हजरत मुख्तार का वाक़या पढ़ो, जिस वक्त के मुस्लिम गए, इमाम हुसैन ने मुस्लिम को भेजा तो जाओ कूफे के हालात देखो और जाकर मुझे खत लिखना। कितने 30,000 लोग मुस्लिम की बैअत की, मगर एक वक्त ऐसा आया, एक कसरत पे नाज़ान जो कहते हैं ना अखबारी खलील हैं, हाँ खलील हैं, खलील थे, खलील हैं, खलील रहेंगे, मगर याद रखो खलील कसीर पे भारी होता है। तुम अपने मजहब को साबित नहीं कर सकते, मेरा चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज है। हाँ, गुंडागर्दी की बुनियाद पर मौक़ती तौर पर तुम कामयाब हो सकते हैं, मगर दायमी ने एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा इल्म तुमको ज़ेर कर देगा,
इल्म ज़ेर कर देगा। क्या हुआ? हजरत मुख्तार एक खरीब के खरिये में गए थे, एक खरीब के खरिये में गए लश्कर जमा करने के लिए, ताकि मुस्लिम का साथ दूं। कब से है ख्वाहिश हजरत मुख्तार की, ये गौर करें। तो चुनाचे ये वापस लौट रहे थे, तफसील में इशारा कर रहा हूँ, वापस लौट रहे थे और जो कोई मिलता उससे ये दरियाफ्त करते, बता कूफे का क्या हाल है, मुस्लिम का क्या हाल है। तेज गाम आगे बढ़ रहे हैं, एक मंजिल ऐसी आई कि मुख्तार को इत्तला मिली कि मुस्लिम को शहीद कर दिया गया। बस ये सुनना था कि जो लश्कर को जमा किए थे, कहा तुम लोग चले जाओ, वापस लौट जाओ। वापस लौट गए। अमल क्या था मुख्तार का? मुख्तार का अमल, घोड़े से उतरे, सरो सीना पीटने लगे, गिरिया करने लगे, मसलहत के तहत, क्योंकि इब्ने जियाद से इंतकाम लेना था। तो इंतकाम की खातिर मसलहत, इसमें मसलहत जरूरी है, तो जहाँ मसलहत के तहत हजरत मुख्तार उसके परचम के नीचे आए। तवज्जो, जो हजरत मुख्तार को गैर शिया कह रहे, उनके लिए लम्हे फिक्र दे रहा हूँ, तो परचम के तले आ गए। जब परचम तले आ गए तो कुछ लोगों ने जाके इब्ने जियाद से कहा, अमीर मुख्तार अपने पास आ गया, मुख्तार आ गया। मगर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, मुख्तार से होशियार रहना है, मुख्तार से होशियार रहना है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है, कभी भी कुछ ना कुछ कर सकता है। चुनाचे हुआ, यही हुआ। ये जिस वक्त के ये मुख्तार जो खरीब के खरिये में गए, वहां से लश्कर जमा करके आ रहे थे, असनाए राह में कुछ मुलाइन मिले, उन पर हमला किया। जब हमला किया, वासिले जहन्नम किया, वासिले जहन्नम किया। इधर मुख्तार को गिरफ्तार नहीं बल्कि मुख्तार जब अपने आप को इब्ने जियाद के पास पेश किए तो कुछ लोग रोते हुए आए, बोले काहे का रोना है? ओ मुख्तार ने फला को मार दिया, दुश्मना ने अहले बैत को मारा, फला को मार दिया है। फौरन कहा, देखे अमीर, मैंने कहा था ये बहुत खतरनाक है। इब्ने जियाद नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किया, जैसे नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किया। एक मर्तबा मुख्तार इब्ने जियाद पर झपटे, वहीं उसका सर खलम करना चाहे, चारों तरफ से घेर लिया गया। बस यहाँ के बाद से हजरत मुख्तार को कैद किया गया, कैद व बंद में रहे मुख्तार। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर मुख्तार, ये बात और है, ये शोहदाए करबला की फहरिस्त में मुख्तार नहीं है, शोहदाए करबला की फहरिस्त में मुख्तार का नाम नहीं है। तो चुनाचे मुख्तार कैद व बंद में। तो कहा जाता अगर मुख्तार कैद में न रहते तो हुसैन की नुसरत के लिए करबला आते नहीं। अगर शोहदाए करबला की फहरिस्त में उनका नाम होता तो यकीनन उनको रिहा किया जाता, करना पड़ता रहा। और जिसका नाम शोहदाए करबला की फहरिस्त में है, किसी एक शख्स वाहिद को छोड़ा नहीं गया, छोड़ा नहीं गया। काफिला अगर मदीने से निकलने में ताखीर हुआ करे, मगर ये कि जिसका नाम शोहदाए करबला की फहरिस्त में है उसको छोड़ा नहीं जा सकता। यानी शोहदाए करबला की फहरिस्त में शहीद अकबर शहजादे अली असगर देखा यह गया। हुसैन मजलूम करबला अपनी बेटी सकीना को ले जा रहे हैं और एक बेटी फातिमा सुगरा है,
उसको मदीने में छोड़ रहे हैं। अब फातिमा सुगरा कह रही है, बाबा बाबा भैया अली असगर को छोड़ दो, मेरा दिल बहल जाएगा, मैं इसको संभाल लूंगी हर चंद के। फातिमा सुगरा खुद कमसिन है। याद रखो, जहां अपनी आपकी हमारी अक्लें हैरतज़दा हो जाए, बस उसी बात को कबूल कर लेना। हाँ, मजीद तहकीक में नहीं जाना। ये आपकी हैरत कामयाबी है। ये सोचे इतनी छोटी और कैसे भाई को संभाले। नहीं, हुसैन की बेटी है, हुसैन की बेटी है। और देखे शऊर शहजादे अली असगर, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपके हमारे अक्ल की रसाई नहीं हो सकती उनके इल्म के बिलमुकाबिल। शहजादे अली असगर बहन की आगोश नहीं छोड़ रहे, मां आगे बढ़ रही है। नहीं फूफी आगे नहीं, शहजादे अली असगर अपनी बहन की आगोश नहीं छोड़ रहे। एक मर्तबा हुसैन मजलूम करबला गए, कान में कुछ कह दिया, बस इतना मिला। जैसे ही अली असगर से इमाम हुसैन की गुफ्तगू हुई, शहजादे अली असगर लफ्ज मिली है हुमक कर अपने बाबा की आगोश में आ गए। अब यहां से काफिला चला, अब यहां से काफिला चला, क्योंकि शोहदाए करबला की फहरिस्त में अली असगर का नाम है, अली असगर का नाम है। और खुदावंदे आलम से हुसैन मजलूम करबला ने जो वादा किया, वो वादे की तकमील की है। और बीमार करबला चौथे इमाम ने जो वादा किया, वो वादे की तकमील है। था वादा बखाए विलायत के लिए बड़ी आसानी के साथ विलायत का सौदा कर रहे हो। अरे अरे गैरे को जो नजीज लुत्फे से पैदा हुआ, उसको वली फकी मान रहे हो। उसकी विलायत तो विलायत है। नहीं समझो विलायत की अजमत क्या है, विलायत की अजमत क्या है। मैदान गदीर में ऐलान विलायत हुआ, रसूल खुदा का जामिन अल्लाह हुआ। अबे बखाए विलायत का जब मामला आया तो दिखाया गया कि इमाम हुसैन मुख्तसर सा लश्कर, और जब यहाँ जंग हो रही है तो फिर औरतों को साथ क्यों ले गए? औरतें क्यों? जबकि हुसैन जानते हैं मेरे गले पर खंजर चल जाएगा, अब्बास के शाने जुदा होंगे, अली अकबर का सीना बर्छी से जख्मी हो जाएगा, कासिम की लाश पामाइल हो जाएगी। अरे कोई नहीं रहेगा, नबी जादियों को बेमखना चादर किया जाएगा। मगर ये तो नामो साथ में है। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि विलायत हर मर्दो जन पर, बच्चे पर, जवान पर, बूढ़े पर वाजिब है। तो बकाए विलायत के खातिर इमाम हुसैन अपने साथ नामूस को ले जा रहे हैं, नामूस को साथ ले जा रहे हैं। वादा अल्लाह से हुआ। हुसैन, अल्लाह पूछ रहा है हुसैन, अल्लाह रे इम्तिहान हुसैन। पढ़ देना आसान है भाई, पढ़ देना आसान है। इसी दकन की बात है, जब अली वलीउल्लाह के खिलाफ फतवे आए, जब खूनी मातम के खिलाफ फतवे आए, हमने देखा है अपनी आंखों से कि कितने लोग तायीद विलायत के लिए, अली वलीउल्लाह के लिए आगे बढ़े, कितने लोग खूनी मातम के लिए आगे बढ़े। यानी कसीर जमात हमसे कट चुकी थी, मगर हम अल्हम्दुलिल्लाह इस इम्तिहान में कामयाब हुए, इम्तिहान में कामयाब हुए। आज तक हम उसी पर बाकी है। जो खूनी मातम को बिदअत और हराम बोल दे, उसकी फोटो को सजाए रखते हैं। शरीयत पैगंबर इस्लाम के खिलाफ के फतवे दे, उसकी फोटो सजाए रखते हैं जी, उसकी फोटो।
बताओ तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा इस्लाम क्या है? किस बुनियाद पर तुम खूनी मातम कर रहे हो? यह खूनी मातम इबादत है या एक रस्म है? जब इबादत समझो तो तुम्हारी इबादत को हराम कह रहा है, तुम्हारी इबादत को बिदअत कह रहा है। हम नहीं मानते, चाहे हमारा गला काट दे, खत्म हुआ, बर्दाश्त की है, मगर आज भी बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे इंशाअल्लाह। बस दुआ है खुदा बंदे आलम से इस पर बाकी रकम को। वो क्या जिंदगी जो वलायत की ताईद में आगे ना बढ़े। अरे वो जिंदगी काहे की जिंदगी कि जो गमे हुसैन में हम आंसू न बहाएं, पुरसेदारी न करें, सीना जनी न करें, जंजीर जनी न करें। अरे सारा वजूद हुसैन का जख्मी, सिर्फ हम एक सीना और पुष्ट सर पर चंद जरबात लगाते हैं तो फतवा दिया जाता है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। खुदा मंद आलम हुसैन से करा, हुसैन हुसैन बकाए वलायत के लिए क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ेगी। एक एक शहीद का नाम, एक एक शहीद का नाम हुसैन कर रहे हैं। लब्बैक रब्बी, लब्बैक रब्बी, अली अकबर लब्बैक, अब्बास के शाने लब्बैक, तुम्हारे भाइयों के लाशें उठाना लब्बैक, खासिम का लाशा पायमा लब्बैक रब्बी, अल्लाह अकबर, अली असगर, अल्लाह अकबर, अली असगर तुम्हारे हाथों पर मुनक़लिब हो जाएगा। अली असगर की भी कुर्बानी देनी होगी। और मोहम्मद हर मंजिल पर इमाम हुसैन ने कहा लब्बैक रब्बी, क़यामत की मंजिल अब आ रही है, क़यामत की मंजिल अब आ रही है। अब उसके बाद खुदावंद आलम का ज़ैनब की चादर है। अल्लाहु अकबर। उम्मे कुलसूम, रबाब, लैला, अल्लाहु अकबर, इनकी चादरें छीनी जाएगी। बस इतना मिल रहा है, हुसैन खामोश, हुसैन खामोश। बीमार करबला आगे बढ़कर कर है लब्बैक रब्बी। क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ी इस विलायत के लिए। खुदा की कसम, अगर शियत से विलायत निकाल दे वो शिया न रहे, इमामत को हटा दे, निकाल दे, वो शिया न रहे, शिया न रहे। अल्लाह अकबर, कैसी अजीम मुसीबत है, कैसी अजीम मुसीबत है। ज़ैनब और बेरिदा, उम्मे कुलसूम बेरिदा, रबाब बेरिदा, लैला बेरिदा। अल्लाह अकबर। हिजाब क्या होता है, हिजाब क्या होता है? शायद हो सकता है एक जुमला बहुत काफी हो जाएगा, एक जुमला बहुत काफी हो जाएगा। आप हजरात की आवाजें बुलंद होगी, बीबियों को पुरसा, उन बीबियों को पुरसा मिलेगा, उन बीबियों को पुरसा मिलेगा जो तुम्हारे दरमियान है, जो बीबियां तुम्हारे दरमियान है। इन्हीं बीबियों का जिक्र कर रहा हूं। करबला में इनकी चादरें छीनी गई है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हजकुम अल्लाह, हजकुम अल हुसैन। अज़ादारान मजलूम करबला। हिजाब क्या होता है, चलो समझेंगे, पहले समझेंगे ताकि बीबियों को पुरसा मिल सके। बीबियों को पुरसा, अशकिया चले खैमों की तरफ आगे बढ़े। खैमों में मालो असबाब था, लूटने लगे, मालो असबाब लूट लिए। बीबियों के सरों से चादरें छीन रहे हैं। कैसे? मैं नहीं चाह रहा था कि तफसील में जाऊं, मगर मैं ये नहीं देख सकता कि हमारी इस फर्श अज़ा से बीबियां मायूस ना उठें, बीबियां मायूस ना उठें। पर मखातिल में मिला है अशकिया के हाथ में तवील नेज़े थे, तवील नेज़े थे। ये नेज़े के जरिए
चादर छीनते थे। जब नेज़े के जरिए चादर छीनते, सुनेंगे इसका असर सिर्फ चादर नहीं आई, चादर नहीं, बल्कि रावी कहता है कि जिस वक्त ये चादर छीनी गई नेज़ों के जरिए, बीबियों के सर जख्मी होने लगे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाहु अकबर। आज़ादारान मज़लूम करबला, अल्लाह जाने तुम कैसे सुनेंगे, मगर क्या करूं, मैं सख्त तरीन मसाइब आम अय्याम में नहीं पढ़ता, मगर मैं एक जुमला कहने पर मजबूर हूँ, एक जुमला कहने पर मजबूर हूँ। सकीना कहती है मैंने देखा कि एक लश्कर करीब में आ रहा है। जब लश्कर करीब में आया, वो लश्कर आगे जो शकी था, सकीना कहते वही है जो मेरे बाबा के सीने पर था, मेरे बाबा के सीने पर सवार हो चुका था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अज़ादारों, तमाचा मारा, खूनी बालियां छीना, सकीना दौड़ने लगी। हिजाब बता रहा हूं, सकीना दौड़ने लगी, तमाचे खा चुकी है और बालियां छीनी जा चुकी है। सकीना आगे बढ़ी, जैसे आगे बढ़ी एक मर्तबा सकीना की पुष्ट में नेज़ा चुभाया, तब नेज़ा चुभाया, सकीना बेहोश। जज़ाकल्लाह, हो गई मजलिस। दो जुमले जो मैं तमाम किया, खुदा तुम्हें कोई गम न दे, खुदा तुम्हें कोई गम न दे, बदुल गम मोहम्मद वाले मोहम्मद के शोहदाए करबला के गम में रोना। जब भी फर्श अज़ाब छे, इनके गम में आंसू बहाना, और जब मौका मिले खूनी मातम करना, ये फतवों को ठुकराना, खूनी मातम करना, दिल से करना, रस्म समझ कर नहीं। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा ज़ैनब सकीना को तलाश करी, सकीना के करीब पहुंची तो देखा जमीन पर पड़ी हुई है। सकीना को उठाया, पहला सवाल हिजाब बता रहा हूं, उसके लिए मैं ये रिवायत पढ़ा। सकीना को उठाया, जैसे सकीना का मर्तबा, सकीना ने कहा, फूफी अम्मा मेरी चादर। जज़ाकल्लाह, हो गई मलिस। आखिरी जुमला ज़हमत तमाम। फूफी अम्मा मेरी चादर। 4 साल की बच्ची, 3-4 साल की बच्ची मुझ रही है, वो है हिजाब, मेरी चादर। बस ये सवाल करना था। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, अरे बेटी सकीना, अरे मेरे सर पे की तरफ निगाह कर, अरे मेरी चादर भी छीनी गई। वाह मोहम्मदा, वाह खिल्लत। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद वअन्तल महमूद, बिहक़्क़ि अली वअन्ता वलियुल अला, बिहक़्क़ि फ़ातिमा वअन्ता फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ि, बिहक़्क़िल हसन वअन्तल मुहसिन, बिहक़्क़िल हुसैन वअन्ता क़दीमुल इहसान, वस्तजिब दुआई वक़्ज़ि हाजाती बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बारे इलाही ज़िक्र की अज़मतों का वास्ता मरहूमीन के दरजात को मज़ीद बुलंद फरमा। बारे इलाहा तुझे चाहता मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, शहदाए करबला, सीराने करबला और नबी ज़ादियों का वास्ता, शहज़ादी ज़ैनब की बेरिदाई का वास्ता, जिससे अर्श इलाही लरज़ गया था, नबी ज़ादियों की बेरिदाई का, उनके हिजाब का वास्ता, जो बनाम शिया अपने आप को शिया कहते हुए गैर मासूम को इमाम बना रहे हैं, बनाम शिया शरीयत पैगम्बर इस्लाम को जो बदल रहे हैं, अली वलीउल्लाह के ख़िलाफ़, खूनी मातम के ख़िलाफ़, इस्तादगी आलम मुबारक के ख़िलाफ़, आज़ादारी के ख़िलाफ़ जो फतवे देने हैं, फतवे देने वालों पर और जो इनकी तायीद कर रहे हैं उन पर तो अपना अज़ाब शदीद और अज़ीम ज़लील करने वाला फ़ौरन नाज़िल फरमा। बारे इलाहा
तुझे वास्ता चारदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जहाँ जहाँ भी मोमिनीन हैं उनको अपनी हिफ्ज़ व मान में रख। जो अलील हैं, बीमार हैं, बेहक़ बीमार करबला, बेहक़ फ़ातिमा सुग़रा, उन्हें शफ़ाए कामिल व आजिल तूल हयात के साथ अता फरमा। बारे इलाहा पैगम्बर इस्लाम ने तुझसे ये वादा लिया है, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला वादे मन आदा वंसुर मन नसरा वग़्ज़ुल मन खज़ला। बस इस कौल पैगम्बर इस्लाम के तहत तो उनकी नुसरत करना जो वलायत की नुसरत करें, और जो वलायत फ़क़ी को मान कर, नायब इमाम को मान कर, खुद साख्ता इमाम बनाकर और उनको अपना इमाम मान रहे हैं, उनको हर मंजिल में तू नाकाम कर दे, वो किसी मंजिल में फतह याब न होने पाए। बारे इलाहा तुझे वास्ता चारदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुनिया जुल्म जौर से भर चुके पर इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। इमाम ज़माना का ज़हूर हो तो हमको उनके नासिरों में शुमार कर। जब वक्त आखिर आए बजूला हमें देखकर मुस्कुराएं, हम बजूला के चेहरे को देखकर मुस्कुराते रह जाएं। आप हज़रत की खिदमत में मारूज़ा है, क्योंकि ये मरहूमीन की फहरिस्त बड़ी तूलानी है, तो आप हज़रत सूरह हम्द और सूरह तौहीद की तिलावत कर लें। इंशाअल्लाह मैं इख्तिताम पर मैं नाम ले लूँगा, वरना याद नहीं रहेगा वो इस साल कैसे करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल